नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर और एक नए जुनून के साथ। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब पसंद आएगा। और हमने जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी मैथ हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो उसी के क्रम में आज हम आपके सामने जो चैप्टर लाएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है प्रतिशत। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परसेंटेज। तो हमारा ये चैप्टर है परसेंटेज का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज और हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। एग्ज़ाम में इसका वेटेज तो 2 से 3 क्वेश्चन का होता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं आता तो हमें सवालों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सवाल अच्छे से कर पाएँ और हमारा सवाल 100% सही हो, तो इसके लिए हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे सवालों को हल करने में बहुत ही मदद करता है। हालांकि इसका वेटेज 2 से 3 नंबर का ही है। अब हम प्रतिशत की बात करते हैं, तो प्रतिशत की पहले हम बेसिक बातें करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो प्रति मतलब होता है दर और शत मतलब होता है 100। शत मतलब होता है 100, शताब्दी। तो किसी भी चीज़ का मान 100 पर ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो परसेंटेज की डिफिनीशन होगी किसी भी चीज़ का मान 100 पर प्रतिशत कहलाता है। किसी भी चीज का मान 100 पर प्रतिशत कहलाता है। किसी भी चीज़ का मान 100 पर ही प्रतिशत कहलाता है। तो इसको हमें ध्यान से समझना होगा। एक मिनट, थोड़ा मिटाने वाला सामान ले लें। तो इसको समझ गए होंगे आप। किसी भी चीज़ का मान 100 पर क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत में हमें पढ़ना क्या क्या है, उसकी बात करेंगे। तो प्रतिशत में हमें पढ़ना है पहले 3 चीज़ों को, या कहें मुख्यतः 2 चीज़ों को। पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कैलकुलेशन की, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगा तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे। फिर हम इसके बात करेंगे कॉन्सेप्ट पर। तो पहले हम बेसिक कैलकुलेशन को सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे प्रतिशत के कॉन्सेप्टों को बारी बारी से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन को। और परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, इसको हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टम से। अगर आपको ए आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको 40% परसेंटेज आने लगा, और बाकी का 60% आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कर लेंगे, तो पूरा हमारा मिलाकर हो जाएगा 100%। तो परसेंटेज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने बेसिक कैलकुलेशन पर। तो प्रतिशत को हल करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो परसेंटेज को सॉल्व करने के बेसिक रूल क्या है, बेसिक बातें क्या हैं। तो परसेंटेज को हमें देखना होगा कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का मान 100 पर। तो जैसे हमने कहा 5%, तो इसका मतलब होता है 5/100। तो अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब कि उसका आधार हमेशा कितना रहेगा? 100 रहेगा। और 100 मतलब 00 है, तो परसेंटेज जब भी आएगा
तो समझ जाना है कि उसके नीचे डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा। तो 5% का मतलब 5/100, तो 20% का मतलब 20/100। उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको आती होंगी। अब बात करते हैं कि सवाल कैसे आता है एग्जाम में। जैसे हमने कह दिया, आपके सामने आ गया 350 का 10%। अभी सीखेंगे हम लोग। तो हमने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब है कि बटे में 100 रहेगा, और 100 अगर बटे में है तो 1 0 2 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अगर हमने कह दिया 700 है का 10%, तो पता है परसेंटेज बटे में है। अगर परसेंटेज बटे में है तो डबल जीरो खत्म करेगा, तो डबल जीरो खत्म हो गया। अब कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। अगर हमने कह दिया 525 का 10%, तो परसेंटेज का मतलब बटे में 10 तो होता ही होता है, लेकिन बटे में 100 रहेगा तो 1 0 खत्म करेगा, लेकिन बटे में अभी 1 0 बच गया है। तो अगर बटे में आप जानते हैं कि 1 0 आता है तो 1 अंक पे दशमलव, 2 0 आता है तो 2 अंक पे दशमलव, 3 आता है तो 3 अंक पे दशमलव, तो 1 0 बच गया, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, हमारा उत्तर ये हो जाएगा। हमने आपको सवाल दे दिया का 10% कितना होगा, तो डरने की बात ही नहीं है। चलो उसको हटा देते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। तो समझ रहे हैं कि परसेंटेज है तो डबल जीरो रहेगा, 1 0 खत्म हो गया, तो यहाँ दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, तो 802.6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। का मतलब गुणा ही होता है, इस बात को ध्यान रखना है। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, और आसान भी चीज़ें हैं, 10% निकाल लेंगे आप। अब हमें सीखना है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आ गया का 20%, तो हमें सीखना क्या है? ओवरऑल हमें सीखना क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 20% आ गया तो परसेंटेज मतलब बटे में 100 होता है, तो पता ही है, तो डबल जीरो दिखेगा, खत्म हो जाएगा। 33 दूना कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। हमने आपको दे दिया 350 का 20%, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। अभी हम आपको उन लेवल पर भी ले जाएंगे जहाँ पर चीज़ें हल करना हमारे आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, अगर हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन जगहों पर भी हम जाएंगे। जैसे हमने आपको एक सवाल दे दिया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा ही समझ में आए, समझते चलिए। जैसे हमने आपको दे दिया 80 का 20%, चलो 20% लेते हैं, बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं अभी। तो परसेंटेज से परसेंटेज है तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे 176 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपके इस बात दिमाग में से बातें जा रही होंगी, 10% 20% आप निकालना सीख रहे होंगे। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने आज क्या सीखा? इन चीज़ों पर हमने चर्चा किया, 10% 20% निकालना सीखा, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता। जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हमें पता है कि 10% आया तो बटे में 100 रहेगा ही रहेगा। जैसे हमने आपको सवाल दे दिया 529 का 1% कितना होगा, तो कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100 रहेगा ही रहेगा। 1% है 0.2 अंक पर लग जाएगा, तो 5.29 हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। आप 1% निकाल ले रहे होंगे, हमने कहा 240 का 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे इसको। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में डबल जीरो, 1 0 कट गया, 1 0 बचा हुआ है, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अगर हमने दे दिया आपको समझाने के लिए 300 का 1% कितना होगा, तो कहेंगे सर जी परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, 1% निकालना सिखा क्यों रहे हैं? 1% का मतलब होता है अगर पूरी संख्या है तो 2 अंक पे दशमलव, जीरो है तो जीरो काट के दशमलव लगाइए,
तो हम इसको बता क्यों रहे हैं 1%? 1% का मतलब क्या होता है हमने समझा दिया आपको। अब थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी हम आपको होमवर्क दे देंगे, आप घर से करके आइएगा। जैसे हमने दे दिया आपको समझाने के लिए एक सवाल दे दिया, 120 का 21% कितना होगा? तो कहेंगे सर जी ये तो बहुत दिक्कत हो गई हमें। तो हम कहेंगे हमें दिक्कत नहीं है, हम 21 को पढ़ेंगे 20 + 1। तो हमें पता है कि 120 का 20% निकालेंगे, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24 आएगा। और 1% निकालेंगे इसका तो 1 जीरो खत्म, तो +1.2, तो कितना हो जाएगा? 25.2 हो गया। तो इस तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्टों को हम कल शुरुआत करेंगे, और इसके साथ ही कल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, इन्वर्टर डाउन है। तो हम कल मिलेंगे आपको। नमस्कार।